अर्थमेटिक मीन की लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जान चुके हैं। अब लेक्चर सीरीज के चौथे पार्ट में हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने से पहले हम उन फॉर्मूलों को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। एक बार उन फॉर्मूलों को दोबारा देखते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के लिए हम 3 मेथड्स यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, और इसमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसके बाद जो दूसरा मेथड होगा वो होगा शॉर्टकट मेथड। इस मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। आप देख रहे हैं इसमें हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में यूज कर रहे थे, और इन फॉर्मूलों में जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज दी गई हैं जो हमारे डिनोशन की हैं वो वही होंगी जो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में जान चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है। क्लास इंटरवल 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 31, क्लास इंटरवल 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 44, क्लास इंटरवल 20 to 30 फ्रीक्वेंसी 139, क्लास इंटरवल 30 to 40 फ्रीक्वेंसी 29, क्लास इंटरवल 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 10। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के इस क्वेश्चन को हम पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए जो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है इससे हम मिड वैल्यू निकालेंगे। और मिड वैल्यू निकालने के लिए जो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको ऐड करके उसका हाफ कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो क्लास इंटरवल की पहली वैल्यू होती है इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, और जो ये दूसरी वैल्यू होती है इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। इन दोनों को ऐड करके हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू होगा। तो देखिए, इसमें मिड वैल्यू आएगी 5, इसमें मिड वैल्यू आएगी 15, 25, 35 एंड 45। अब अगर डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो जो मिड वैल्यू आई है इसको हम x से डिनोट कर लेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसे हम f से डिनोट कर लेंगे, और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम यहां पर लिखेंगे fx। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 155, ये आएगा 660, ये आएगा 3745, ये आएगा 450। अब ये जो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का जो मल्टीप्लाई करके हमें जो प्रोडक्ट मिला है इन सबको हम ऐड करेंगे, और जो फाइनल वैल्यू आएगी उसे लिखेंगे सिग्मा fx। इनको टोटल करने पर हमको वैल्यू मिलेगी 5755, और फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे सिग्मा f इसको लिखेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 253। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो देखिए, इसमें इसकी वैल्यू आई है 5755, और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो है 253। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 22.747। तो इस
सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा 22.747। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए भी पहले मैं जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं उससे मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसी प्रोसेस से जो भी आपको मैं बता चुका हूं। और इन मिड वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू हम अज्यूम मीन मान लेंगे। मान लीजिए मैंने इसमें 25 को अज्यूम मीन मान लिया। 25 को अज्यूम मीन मानने के बाद इसमें से हम डेविएशन लेंगे x माइनस ए, तो ये वैल्यू आएगी -20, ये आएगा -10, 0 +10 +20। अब ये जो हमारे डेविएशन आए हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसे लिखेंगे FD, यानी कि फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन। तो ये वैल्यू आएगी -620, ये वैल्यू आएगी -440, 0 +290 और +200। अब अगर देखिए हम इसको ऐड करते हैं तो जो माइनस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1060 और जो प्लस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है +490। अब अगर हम -1060 में से +490 ऐड करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी फाइनल उसको लिखेंगे यहाँ पर हम सिग्मा FD इज इक्वल टू -570 यानी कि 570। और शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। देखिए सिग्मा FD की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, ये आई है -570 और एज्यूम मीन हमने यहाँ पर लिया है 25। तो 25 प्लस -570 और अपॉन जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था वो आया था 253। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी -2.253। अब 25 में से हम -2.253 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 22.747। आइए अब इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले जो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है इससे हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसी प्रोसेस से जैसा कि हम लोग डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में कर चुके हैं। उसके बाद जो ये मिड वैल्यू आएगी उसमें से कोई एक वैल्यू हम अज्यूम मीन मान लेंगे, जैसे मैंने इसमें शॉर्टकट मेथड में 25 माना था, हम उसी को अज्यूम मीन यहाँ पे भी मानते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम डेविएशन ले लेंगे वही x माइनस ए वाले फॉर्मूले से। अब जो डेविएशन आया इसमें से जो कॉमन फैक्टर है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। जो कॉमन फैक्टर ले लेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू बचेगी -2 -1 0 +1 और +2, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डेविएशन आ रहा है उसमें कॉमन फैक्टर 10 है। अब ये जो कॉमन फैक्टर लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आई, किसका और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट को लिखेंगे सिग्मा FDI। तो देखिए 31 × -2 इज इक्वल टू होगा -62, 44 × -1 इज इक्वल टू -44, 139 × 0 इज इक्वल टू 0, 29 + 1 इज इक्वल टू +29 और 10 × 2 इज इक्वल टू 20। अब इन अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो देखिए जो माइनस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -106 और जो प्लस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है +49। अगर हम -106 में +49 करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो होगी सिग्मा FDI इज इक्वल टू -57। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FDI अपॉन सिग्मा F इंटू I। देखिए यहाँ पर अज्यूम मीन हमने लिया था 25
प्लस सिग्मा एफडीआई की वैल्यू आएगी -357 अपॉन, ये देखिए जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था वो आया था 253, वो ये ले लेंगे, और जो कॉमन फैक्टर हमने अपने डेविएशन में से लिया था वो था 10, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 25 माइनस 2.253 और उसको सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगी 22.747। तो अरिथमेटिक मीन के लेक्चर सीरीज के चौथे लेक्चर में हमने ये देखा कि हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस सीरीज के अगले लेक्चर में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में जानेंगे।